नैब जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो धोखेबाज हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग कर रहा है और जो लोग इस शिकंजे के अंदर फंस चुके हुए हैं उनको उनकी रिकवरियां करके देने की कोशिश में नैब इस टाइम सरगर्म है। बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की 1100 कनाल के करीब लैंड उसको नीलाम कर दिया गया। अफसोस की बात यह है कि 6 साल हो गए, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई 10% लोगों को भी प्लॉट्स का पोजेशन मिला होगा। मगर नैब जो है इस टाइम किसी भी तंग करने वाले फ्रॉड सोसाइटीज़ को बख्शेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब इस टाइम फुल एक्शन में आ चुका हुआ है। नैब ने रियल एस्टेट का जो काला धंधा है उसको खत्म करने का मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है। आप काफी टाइम से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि नैब फाइल सिस्टम को खत्म करना चाह रहा है। नैब जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो धोखेबाज हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग कर रहा है और जो लोग इस शिकंजे के अंदर फंस चुके हुए हैं उनको उनकी रिकवरियां करके देने की कोशिश में नैब इस टाइम सरगर्म है। आज मैं आपको दर्ज झैल कुछ सोसाइटीज की डिटेल देने जा रहा हूँ। ये वो सोसाइटीज हैं जिनके गिर्द नैब ने अपना घेरा बहुत ज्यादा तंग कर दिया है और आने वाले दिनों में आपको इन सोसाइटीज के ऊपर प्रॉपर तरीके से नैब का क्रैकडाउन नजर आएगा। इन सोसाइटीज में जो सबसे पहला नाम है वो हमारे पास बैरियर टाउन का है। हमने इससे पहले देखा बैरियर टाउन कराची फेज 2 के ऊपर ऑपरेशन होते हुए। उसके बाद हमने ये देखा कि बैरियर टाउन में जो मलिक रियाज या अली रियाज की जाती एसेट्स थे उनकी नीलामी होते हुए देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की 1100 कनाल के करीब लैंड उसको नीलाम कर दिया गया। सेक्टर F2 और F3 के काफ़ी सारे एरिया के ऊपर बाउंड्री वॉल लगा दी गई। इस हवाले से मैंने ज़ाती तौर पे काफ़ी वर्किंग की। जो लैंड नैब ने वहाँ पे 1100 कनाल नीलाम की है फेज 8 एक्सटेंशन की, ये वो लैंड है जो अली रियाज के नाम पे थी, यानी कि मलिक रियाज के बेटे के नाम पे थी। जो लैंड बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की बैरियर टाउन के नाम पे है उसको नैब ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। इससे एक चीज़ क्लियर जाहिर होगी कि नैब जो है वो बैरियर टाउन की लैंड को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये वो लैंड है जो अलॉटीज की लैंड है। नैब उस लैंड के ऊपर जरूर एक्शन ले रहा है जो मलिक रियाज या अली रियाज या उनकी किसी फैमिली मेंबर के नाम पे लैंड है, जो पाकिस्तान को मलिक रियाज ने पैसे देने हैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो सेक्टर F2 और F3 के अलॉटीज हैं उनके लिए फिलहाल तो एक वक्ती परेशानी है, मगर फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से नैब ने अपना एक प्रॉपर तरीके से अखबार में और सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना नोटिस जारी किया। उस पर नैब ने क्लियर तौर पे ये कहा कि आप में से जो लोग अफेक्टीज हैं बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में किसी भी साइज के रिहायशी प्लॉट के, तो आप आगे नैब में अपनी एप्लीकेशन दें। नैब आपको वहां से कोशिश करके रिकवरी करवा के देगा। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि नैब ने जो लैंड रिकवर की है उसी लैंड को जो नीलाम कर दिया गया आपसे कुछ दिन पहले, उससे जो पेमेंट आई है उसके थ्रू उन अलॉटीज को नैब रिफंड करेगा। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैब से वो पेमेंट रिफंड करेगा जो स्टेटमेंट अमाउंट है। स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ फेज 8 एक्सटेंशन में 10 मल्ला प्लॉट की 13,90,000 रुपये है और जो आईडीएन की फाइल्स हैं उनकी 8 लाख कुछ हजार रुपये स्टेटमेंट प्राइस बनती है जो फेज 9 से कन्वर्ट हुई थी। और जो 5 मल्ला फाइल है प्रॉपर उसकी 6 लाख कुछ हजार रुपये स्टेटमेंट प्राइस बनती है। ये वो प्राइस है जो बुकिंग टाइम पे बैरियर टाउन को दी गई थी। नैब आपको सिर्फ ये पेमेंट रिकवर करेगा। अब किसी बंदे ने 40 लाख का प्लॉट लिया है, 30 लाख का प्लॉट लिया था फेज 8 एक्सटेंशन में, उसको ऊपर के पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे तो आप नैब में केस दायर करें, चाहे तो आप अपनी फाइल को मार्केट में बेचें, दोनों सूरतों में आपको मेरे ख्याल में सेम ही पैसे मिलने हैं। अगर आपने नैब में जाके केस करना है और इतने ही पैसे आपने रिकवर करने हैं तो आप अपनी फाइल को मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। ये डिसीजन आपने खुद लेना। या फिर तीसरा हल आपके पास मर्जिंग का है कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे रेट से मर्जिंग करवा लें ताकि आपका लॉस कम हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कॉल मैसेज करके पूछते हैं बाकी बैरियर टाउन का क्या बनेगा, हमारा घर है, हमारा अपार्टमेंट है। जिन लोगों का कुछ बना हुआ है उनके लिए कोई परेशानी की सूरत हाल नहीं है। ये सिर्फ वो एरियाज हैं जो मैक्सिमम एरियाज अभी डेवलप नहीं हुए थे और जिन एरियाज के ऊपर बैरियर और डीएचए के पुराने डिस्प्यूट्स है। दूसरे नंबर पे नाम आ जाता है मशहूर जमाना सोसाइटी नोवा सिटी। नोवा सिटी के जो ऑनर हैं चौधरी जुनेद साहब, जब 2020 में इन्होंने सोसाइटी को लॉन्च किया, आप यकीन करें कि लोग इनके हेड ऑफिस में करोड़ों रुपए लेके खड़े होते थे मगर उनको वहां पे प्लॉट्स की बुकिंग नहीं मिलती थी। इनकी लोकेशन भी अच्छी थी, इनके प्लॉट से प्रॉफिट भी जाना शुरू हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली शायद इनकी डिलीवरी की नीयत नहीं थी या शायद ये डिलीवरी में लेट हो गए हैं। आज इनके प्रोजेक्ट्स के जो अफेक्टीज हैं वो नैब में जाके अपनी केसेस को दायर कर रहे हैं, अपनी फाइल्स के जो केस हैं
वो सबमिट करवा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप नोवा सिटी के ऊपर नैब का एक क्रैकडाउन देखेंगे अगर तो नोवा के ऑनर ने अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट ना किया। इस टाइम नोवा डे बाय डे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी डेवलपमेंट की वीडियोस दिखा रहा है और आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा है कि नोवा वेरी सून अपनी प्रॉपर्टीज़ को पोजेशन दे देगा। मैं खुद ज़ाती तौर पे उन ग्रुप्स को जानता हूँ जिन लोगों ने अपने फैक्ट्रीज़ के ग्रुप बनाए हुए हैं और आए दिन वो नोवा के हेड ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, उनको किसी किस्म का कोई सूरत हाल, कोई रास्ता उनको नहीं मिलता। जिस बंदे ने नोवा में 20 लाख का प्लॉट लिया था, आज वो बेचने जाता है तो 4 लाख रुपए भी उसको मुश्किल से मिलते हैं। अफसोस की बात यह है कि 6 साल हो गए, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई 10% लोगों को भी प्लॉट्स का पोजेशन मिला होगा। अगर तो वेरी सून नोवा ने अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि अब जो उनके फैक्ट्रीज हैं, जिन लोगों की प्लॉट्स की पेमेंट्स जमा है, उनको प्लॉट्स से पोजेशन नहीं मिला, उनको प्लॉट्स का पोजेशन दे दिया, तो हो सकता है वो इस शिकंजे से बच जाए। मगर नैब जो इस टाइम काम कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, मेरी नज़र में वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मगर नैब जो है इस टाइम किसी भी तंग करने वाले फ्रॉड सोसाइटीज को बख्शेगा नहीं। आप अगर किसी नोवा सिटी की फाइल के बायर हैं और आप तंग आ चुके हैं पेमेंट पूरी करने के बाद कि आपको पोजेशन नहीं मिला और आप चाहते हैं कि आपको आपकी पेमेंट की रिकवरी हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप नोवा सिटी के हवाले से नैब से रब्ता करें। नैब का दफ्तर इधर GCX इस्लामाबाद में मौजूद है। 4th नंबर पे हमारे पास नाम आ जाता है द लाइफ रेजिडेंशिया। ये प्रोजेक्ट भी आज से कोई 6-7 साल पहले मार्केट में बेचा गया था, बहुत बड़ी इसके ऊपर हाइप बनी थी और इसके ऊपर लोगों ने बेतहाशा सरमायाकारी की। आज इतने साल हो गए हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस सोसाइटी के ऑनर ने कुछ 90-95 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। ये जो 90 अरब रुपए का फ्रॉड है, ये फ्रॉड इसलिए है कि लोगों से पैसा तो ले लिया मगर लोगों को कुछ डिलीवर नहीं किया हुआ। मुझे समझ नहीं आती इन सोसाइटी मालकान की, लोग आप पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। आप उस मुर्गी को क्यों ज़िबा करते हैं जो आपको अंडे दे रही होती है? आप डिलीवरी क्यों नहीं देते जिस तरह DHA देता है, जिस तरह फैसल टाउन डिलीवरी देता रहा है, जिस तरह टॉप सिटी ने अपनी डिलीवरी दी है? इस तरह इन सोसाइटीज को मिसाल बना के आप लोग डिलीवरी क्यों नहीं देते ताकि आपके आने वाले वक्तों के भी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो। आप वन टाइम तो 90-95 अरब रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं, मगर आप इस चीज को भूल रहे हैं कि अगर आप लोगों को उनकी चीजें उन तक पहुंचाएं तो आप ये 90-95 नहीं, आप कम से कम 500-700 अरब रुपया रियल स्टेट से बिजनेस करके कमा सकते हैं। लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया हुआ है। खैर, द लाइफ रेजिडेंशिया के हवाले से नैब ने प्रॉपर तरीके से अखबार के अंदर इन दोनों में नोटिस जारी किया जिसमें नैब ने कुछ कवायद मांगे हैं। अगर आप दी लाइफ रेजिडेंशिया की फाइल के ऑनर हैं तो आप नैब के दफ्तर जाके अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फाइल से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवाएं, क्योंकि नैब अब दी लाइफ रेजिडेंशिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्रैक डाउन करने जा रहा है। फिर एक मशहूर नाम है यहाँ पे किंगडम वैली का। किंगडम वैली वो सोसाइटी है कि मेरे ख्याल में अगर इसके पास 1000 कनाल लैंड होगी तो उसने बेची होगी 1 लाख कनाल लैंड। आप राब्ता करें सब्जी वाले से, आप राब्ता करें किसी जनरल स्टोर वाले से, आप राब्ता करें किसी मुनासिब इनकम वाले बंदे से, किसी मीडियोकर से, तो उसको आपको ज़रूर ये बात मालूम होगी कि उस बेचारे ने किंगडम वैली के अंदर सरमायाकारी की हुई है। वज़ीर आज़म की तस्वीर लगा के, किंगडम वैली का नाम लिख के, फाटा से अप्रूव करा के धड़ाधड़ प्लॉट बेचा और बेतहाशा रेवेन्यू जनरेट किया। टोटल 100 कनाल की NOC है तकरीबन, जबकि बेचा हुआ लाखों कनाल का एरिया है और लैंड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी बताई जाती है। अफसोस की बात यह है कि इसके जो चेयरमैन हैं, ऑनर हैं, फाउंडर हैं, वो आए दिन आपको क्रिकेट मैचेस के अंदर स्पॉन्सर करते हुए नजर आएंगे। ये स्पॉन्सर लाखों रुपए की बातें नहीं होती, करोड़ों रुपए की बातें होती हैं। उस करोड़ों रुपए को आप लैंड के ऊपर डेवलपमेंट में लगा के लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाएं। आप किंगडम वैली के ऊपर भी नैब क्रैकडाउन कर चुका हुआ है, कुछ दिन का नोटिस है, कुछ दिन की मोहलत है, उसके बाद किंगडम वैली के ऊपर सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। आप किंगडम वैली के मुतासिर हैं, आपकी पेमेंट्स कंप्लीट है, आपने प्लॉट बाय किया हुआ है, आपको पोजेशन नहीं मिल रहा, तो आप नैब से रब्ता कर सकते हैं और अपने पैसों की रिकवरी की डिमांड कर सकते हैं। 5वें नंबर का जो नाम हमारे पास मौजूद है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। ये वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को अरबों रुपया इन्वेस्ट करते हुए देखा है। ये वो सोसाइटी है जो एक दिन के अंदर अरबों रुपया का बिजनेस करती थी। मलिक रियाज साहब का नाम यूज किया उनके नवासे ने, यानी कि मलिक बिलाल साहब ने। वो वीडियोस चला चला के पैसा मार्केट से कलेक्ट किया। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का अर्ली बर्ड बना हुआ है, A साउथ बना हुआ है, B ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है, बाकी एरिया नहीं बना हुआ है। इनके फाइल्स के मुतासरीन बेताश हैं। ज्यादती का अलमिया ये है कि इन्होंने सरचार्जेस भी लगाए, लोगों की प्लॉट की लोकेशंस को भी चेंज किया, इन्होंने लोगों को इंस्टॉलमेंट पे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। यानी कि पाकिस्तान की एक रूटीन है, यहाँ पे क्राइसिस अप एंड डाउन हो जाते हैं। आपकी दूसरे तीसरे मंथ की इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, आपका प्लॉट नंबर कैंसिल, लोकेशन चेंज। उसके साथ साथ इन्होंने फाइल्स की ओवर सेलिंग भी बेतहाशा की।
एक पूरा यहाँ पे इन्होंने एक गेम चलाया, बहुत सारा पैसा रिकवर भी किया, जितनी सोसाइटी को इन्होंने डिलीवर किया है वो बहुत खूबसूरत डिलीवर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इनके बेताशा मुतासिर हैं। बहुत सारे लोग आज भी आपको मेट्रो सिटी के अंदर वो मिलेंगे कि जिनके प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, वैलिडेट प्लॉट्स हैं, मगर उनके प्लॉट्स को पोजेशन नहीं मिले। फाइल बेचने जाए, जिस फाइल के ऊपर 20 लाख रुपए जमा हुआ है वो फाइल मुश्किल से मार्केट में आपकी 4 या 5 लाख रुपए की बिकती है। 70-75% माइनस में आपकी फाइल बिकती है। जुल्म का निज़ाम खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, उन डेवलपमेंट चार्जेस को बड़ी ज़बरदस्ती से लोगों से इमोशनल ब्लैकमेल करके निकलवाया। आज उसका अंजाम ये है कि लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा किए, मगर उनकी फाइल्स जो हैं वो बड़े बुरे हाल में हैं। जिन लोगों के प्लॉट्स तो पोजेशनेबल हैं उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की फाइल्स हैं और वो मेट्रो सिटी से तंग आ चुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके पैसे रिकवर हों, वो नैब में जाके अपनी एप्लीकेशन दें, हो सकता है कि आपके पैसे वहाँ से रिकवर हो जाएं। नैब पैसे कैसे रिकवर करता है, उसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं। उसमें जो एक तरीका मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिन सोसाइटी मालकान से पैसे रिकवर करने होते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा लैंड है, उनके नाम की कोई प्रॉपर्टीज़ है, उनको नीलाम करके नैब वहाँ से पैसे लेके आपको रिकवर करता है। या तो आपको वो पैसे मिलते हैं जो आपकी फेस वैल्यू एक्चुअल में होती है, उसके ऊपर आपने अगर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई ओन दिया हुआ है, वो आपको नहीं मिलता। आपने मार्केट से महंगा खरीदा है, वो पैसे आपको नहीं मिलते। या फिर आपको अगर नैब को वहां से प्रॉपर तरीके से रिकवरी नहीं होती, नैब उसको फिर कम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि एक प्लॉट आपने लिया 50 लाख का, उसकी फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो या तो नैब आपको 10 लाख देगा। अगर नैब की अपनी रिकवरी कम है उन उन फ्रॉडियों से, तो नैब आपको 10 लाख नहीं देगा, उसके अकॉर्डिंगली नैब आपको 6 देगा, 5 देगा, 7 लाख देगा, 3 लाख देगा, जिस रेशो से नैब पेमेंट की कलेक्शन करेगा। दूसरा हल आपके पास होता है मर्जिंग का। मर्जिंग का तरीकाकार ये होता है कि आपने एक प्लॉट लिया 50 लाख का नैब से, मार्केट में आप उसको सेल करने जा रहे हैं, वो 10 लाख का बिक रहा है। आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, किसी अपार्टमेंट में, किसी शॉप में, किसी दफ्तर में उसको मर्ज कर लें। वो हो सकता है 50 लाख वाली फाइल आपकी 40 लाख में मर्ज हो जाए, 30 में हो जाए, हो सकता है 50 में मर्ज हो जाए। उससे आपको लॉस कम होता है और आप एक रियल एसेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इसमें आपने सिर्फ देखना होता है कोई रिलायबल डेवलपर है, उसके पास क्रेडिबिलिटी है, तो उसके अंदर आप सरमायाकारी कर लें। या अगर आप हमें कहेंगे तो मेरे पास इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं आपकी इन फाइल्स को बेहतर रेट में एडजस्ट करवा सकता हूं, जिससे आपका लॉस कम हो जाएगा और आप रियल एसेट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। चाहे आप नैब में जाना चाहें, चाहे आप अपनी फाइल को मार्केट में सेल करना चाहें, या चाहे आप मर्जिंग की तरफ चले जाएं। ये हमारा व्लॉग आपकी आगाही के लिए था। हमने कोशिश की है कि इसमें आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए। व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।